हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 8 देखेंगे और पार्ट 8 में हम ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है लेकिन काम आईटी सेक्टर के लिए करता है। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम है कोलैब क्लाउड्स प्लेटफॉर्म लिमिटेड। आईटी सेक्टर के लिए काम करता है लेकिन है ये एक एनबीएफसी। जी दोस्तों, ये इरेडा और आईआरएफसी की तरह एक एनबीएफसी कंपनी है। जैसे इरेडा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करता है और आईआरएफसी रेलवे सेक्टर के लिए काम करता है, लेकिन वो दोनों कंपनी भी एनबीएफसीज हैं। तो दोस्तों, हम इस कंपनी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका बिजनेस और इसके टेक्निकल्स को देखकर इसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। और दोस्तों, अभी इसके हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स आए हैं, उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन भी देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत कोलैब क्लाउड्स के साथ। ये कंपनी डील करती है आईटी प्रोडक्ट्स में। दोस्तों, ये कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग, जॉब वर्क्स एंड ट्रेडिंग, शेयर एंड सिक्योरिटीज इनकी सर्विस प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, इसका रिवेन्यू 67% सेल्स ऑफ सर्विस से आता है, 26% इसका इंटरेस्ट से आता है और अदर इनकम से 7%। इसका नाम पहले जेएसई लीजिंग लिमिटेड था। ये 18 अगस्त 2022 को नाम चेंज करके कोलैब क्लाउड्स प्लेटफॉर्म लिमिटेड रखा गया। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 138 सीआर। दोस्तों, ये स्मॉल कैप कंपनी में भी माइक्रो कैप कंपनी है और इसका पीई 72.3, ये ओवर वैल्यूड पी है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में और मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में भी। अभी ये बीएससी पर ही लिस्टेड है। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। दोस्तों, इस कंपनी की सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 6117% के साथ अप गई, जो लास्ट जून में ओनली 0.18 सीआर की सेल थी, अभी इसने 11 सीआर की सेल की। और दोस्तों, अगर बात करें लास्ट क्वार्टर से, तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी सेल अप गई। लास्ट क्वार्टर में ओनली 0.11 सीआर की थी और अभी 11.2 सीआर की। और दोस्तों, अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट मार्जिन भी इसके वाई ऑन वाई बेसिस पर 462% के साथ अप गए। लास्ट जून क्वार्टर में 0.08 सीआर के प्रॉफिट मार्जिन थे और अभी 0.45 के, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसके प्रॉफिट मार्जिन अप गए। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी वाई ऑन वाई बेसिस पर 105% के साथ अप गया और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसके नेट प्रॉफिट अप गए। लास्ट जून क्वार्टर में 0.22 सीआर के प्रॉफिट थे और अभी 0.45 सीआर के। और अर्निंग पर शेयर भी 100% के साथ इसका अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसका अर्निंग पर शेयर अप गया। तो दोस्तों, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी नंबर कमाल के हैं दोस्तों। बाकी हम इसकी एनुअल ग्रोथ को चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लास्ट 4 ईयर की एनुअल ग्रोथ चेक करेंगे। यहाँ पर स्काई ब्लू कलर की लाइन रिवेन्यू की लाइन है, रेड कलर की लॉस की लाइन है और ग्रीन कलर की प्रॉफिट की लाइन है। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 0.08 सीआर का था और अभी 2.46 सीआर का, यानी कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यूसली अप जा रहा है और तेजी के साथ अप जा रहा है। ऐसे ही कंपनी 2021 में लॉस में थी, 2022 में प्रॉफिट में आई और 2023 में 2022 का 4x प्रॉफिट किया और ऐसे ही 2024 में भी 3x इसका प्रॉफिट किया, यानी प्रॉफिट की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है, कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, अपने मार्केट कैप को बढ़ा रही है। और बात करें इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की, तो दोस्तों लास्ट ईयर में इसने डबल डिजिट की ग्रोथ दी और लास्ट ईयर के सीएजीआर 182% के हैं, यानी इसका स्टॉक प्राइस 182% के साथ अप गया। तो अगर सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर की बात करें, 10 ईयर 5 ईयर में डबल डिजिट की ग्रोथ है, लेकिन 3 ईयर और लास्ट ईयर में ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है। लास्ट ईयर के सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर इसके 746% के थे, यानी इसकी सेल्स 746% के साथ अप गई। और बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर की, तो दोस्तों इसमें 5 ईयर में डबल डिजिट की ग्रोथ है, 3 ईयर में ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है, लेकिन लास्ट ईयर डबल डिजिट की ही ग्रोथ है, ट्रिपल डिजिट में ओनली 1% की कमी रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर लास्ट ईयर 99% के सीएजीआर थे प्रॉफिट ग्रोथ के, यानी इसका प्रॉफिट ग्रोथ 99% के साथ अप गया। और दोस्तों, अब चेक कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम चेक करेंगे इस कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, तो इसका हम यहाँ पर डेप्ट देखेंगे। दोस्तों, 2021 में कंपनी के ऊपर 1.14 सीआर का डेप्ट था और 2022 में रिड्यूस होकर 0.02 सीआर ओनली, और 2023 में फिर से इंक्रीज हुआ 0.29, लेकिन 2024 में ये बिल्कुल डेप्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी ने अपना सारा डेप्ट नील कर दिया, जो कि कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों, कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अच्छा ग्रो कर रही है, वाई ऑन वाई ईयर्स पर भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी डेप्ट फ्री भी हो चुकी है। तो हम देखेंगे प्रॉफिटेबल भी है, डेप्ट फ्री भी है, क्या कंपनी के पास कैश फ्लो है। तो दोस्तों, 2023 में भी कंपनी में पॉजिटिव कैश फ्लो था और 2024 में भी कंपनी के पास 2.49 सीआर का है, जो कि कंपनी का सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, अब हम कंपनी के इन्वेस्टर्स को देखते हैं, यानी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं।
हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2022 से लेकर जून 2024 तक का चेक करेंगे। यहाँ पर प्रमोटर्स मार्च 2022 में 29.13% थे ओनली, लेकिन दिसंबर 2022 में प्रमोटर्स अपने स्टेक को इंक्रीज करते हैं। 33.88% है, जो अभी तक कांस्टेंट बने हुए हैं और अभी भी 33.88% के साथ हैं। ये भी एक कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और सेकंड इन्वेस्टर है इसमें पब्लिक मार्च 2022 में 70.87% थी, जो कि दिसंबर में 66.12% है और अभी भी पब्लिक भी इसमें कांस्टेंट बनी हुई है, अभी 66.11% है। तो दोस्तों अब हम इस पब्लिक में देखते हैं कितने परसेंट रिटेल इन्वेस्टर है और कितने परसेंट इसमें अदर पार्टीज हैं। पब्लिक इसमें 66.11% थी। इन 66-11% में से रिटेल इन्वेस्टर 5.83% है और अदर पार्टीज 60.29% है। यानी दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स को भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है और जो इसमें पब्लिक में अदर पार्टीज है, जो कि यहाँ पर बड़े-बड़े इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल्स है, उनको भी इस कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि कंपनी आने वाले टाइम में और अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। दोस्तों अब हम कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन हाई है मार्केट की एवरेज की कंपैरिजन में और दोस्तों इस कंपनी में ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी भी एवरेज है, एंट्री पॉइंट भी एवरेज है, यानी अभी हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसका शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और रेड फ्लैग बिल्कुल लो है, जो कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ये फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और ये इसकी पीयर्स कंपनी है। यहाँ पर आप इनकी पीयर्स कंपनी को चेक कर सकते हो और इसके पी को और इनके पी को भी कंपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों कंपनी अगस्त 2022 में लिस्टेड होती है और दोस्तों तब से अब तक के इसने रिटर्न्स दिए 756% के। और दोस्तों इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था ₹1.53 था, ऑल टाइम हाई इसका ₹22.23 और अभी जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो ₹13.90 पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। तो दोस्तों ये इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट है। यहाँ पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे और इसमें वॉल्यूम्स को देखेंगे। दोस्तों जब कंपनी लिस्ट होती है तब से ये अप ट्रेंड में जाती है। यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स देख सकते हो कितना हैवी वॉल्यूम्स है और यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ पर कंपनी बाइंग का मौका देती है, थोड़ी ही प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन यहीं से इसी रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करती है और दोस्तों ऑल टाइम हाई तक जाती है, लेकिन ऑल टाइम हाई पर जाकर फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन अभी डाउन ट्रेंड के साथ ये अपना सपोर्ट यहाँ पर बनाती है ₹12 के प्राइस के आसपास, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा अप जाती है। अभी ₹12 से लेकर ₹15 के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। बाकी हम इसके टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को भी। ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। जैसे कि अभी हमने इसके ऑल टाइम चार्ट में डिस्कस किया, इसके चार्ट के पैटर्न को, ये बाइंग का मौका था वो था, तो यहाँ से ये कंप्लीटली ब्रेकआउट करती है, ऑल टाइम हाई तक जाती है, फिर ये यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये डाउन ट्रेंड के साथ यहाँ पर आकर अपना सपोर्ट बनाती है, लेकिन यहीं से अब इसने अपने सपोर्ट को शिफ्ट कर लिया और अभी जैसे इसके नंबर्स आए तो दोस्तों अभी ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो ₹14.20 पर ट्रेड कर रहा है अपने बिल्कुल सपोर्ट के पास। जो इसका फर्स्ट स्पोर्ट है वो ₹13.40 है, सेकंड जो स्पोर्ट है दोस्तों वो ₹11.78, यानी ये जोन है जो इसका ₹13 से लेकर ₹11.78 तक ये बाइंग जोन है। और दोस्तों जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो ₹18.36 रहेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो ₹22.36 रहेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके नंबर्स को देखते हुए, इसके बिजनेस को देखते हुए, इसका जो शॉर्ट टर्म का नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों वो ₹23 रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ₹50 रहेगा। और दोस्तों बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें ₹11.78 से लेकर ₹14 के बीच में कहीं भी आप इसमें बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों ऐड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अभी इसको इसके नंबर का सपोर्ट है ये अपने इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है अगर मार्केट में करेक्शन नहीं आता या मार्केट किसी कारण से नहीं गिरता। अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके ₹18-36 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, आने वाले टाइम में ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ये पेनी स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक में चेंज हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 8, जिसमें हमने कोलैब क्लाउड्स प्लेटफॉर्म लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस किया, इसकी कंप्लीट स्टडी की। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।
हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।